मनुस्मृति जाति व्यवस्था और गरीबी की जनक एवं संरक्षण, यानी कि मनुस्मृति में जाति व्यवस्था और गरीबी की जनक एवं संरक्षण को इसमें बताया गया है। मनुस्मृति में मनु ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था के 3 सारभूत सिद्धांत प्रतिपादित किए जो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। सबसे प्रमुख एवं पहला सिद्धांत स्तर आधारित असमानता का है। दूसरा सिद्धांत व्यवसाय की स्थिरता का है, जिसमें प्रत्येक व्यवसाय को एक जाति विशेष के साथ जोड़कर आनुवांशिक बना दिया गया। तीसरे सिद्धांत के अनुसार लोगों की सामाजिक पहचान को विशेष जातियों के साथ निर्धारित कर दिया गया है। स्तर आधारित असमानता का सिद्धांत एक मूल सिद्धांत है जो हिंदू जीवन के प्रत्येक पहलू को संचालित करता है। मनुजाति व्यवस्था को जन्म देने वाला वो पुरखा है जिसने वर्ण की पवित्रता का बखान किया। सामाजिक ऊंच नीच एवं पद प्रतिष्ठा के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए वही उत्तरदायी है। बाद में हिंदू सामाजिक व्यवसाय में वर्ण का क्रम एवं पवित्रता जाति के क्रम एवं पवित्रता में तब्दील हो गई। मनु की व्यवसाय अर्थात मनुवादी व्यवस्था में ब्राह्मण को पहले स्थान पर रखा गया है। सामाजिक स्तर में मनु ने जो ब्राह्मणवादी के जो लोग हैं उन्हें पहले स्तर में रखा है। उसके नीचे क्षत्रिय का स्थान है, क्षत्रिय के नीचे वैश्य है, वैश्य के नीचे शूद्र है। ये ना जाति को बांटा गया है। सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा गया है, फिर उसके नीचे क्षत्रिय का स्थान है, फिर क्षत्रिय के नीचे वैश्य है, फिर वैश्य के नीचे शूद्र तथा शूद्र के नीचे अतिशूद्र अर्थात अछूत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि सामाजिक प्रतिष्ठा की असमानता केवल वह असमानता नहीं है जिसे कोई राजा के दरबार में औपचारिक मिलन के लिए निर्धारित प्राथमिकता के अधिकार पत्र में देखता है। वे वर्गों के बीच एक स्थायी सामाजिक संबंध है जिसे हर समय सभी स्थानों में और सभी उद्देश्यों के लिए मानना व लागू करना पड़ता है। स्तर आधारित असमानता की इस व्यवस्था को मनु ने केवल वैधानिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक एवं नैतिक दर्जा भी दिया है। मनुस्मृति में इसका सबसे अच्छा चित्रण दासता, विवाह, दंड, संस्कारों तथा संन्यास के नियमों में मिलता है। मनु की दंड संहिता की सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली विशेषता है एक ही अपराध के लिए दंड की असमानता जो पूरी स्पष्टता के साथ सबसे अलग दिखाई पड़ती है। असमानता की यह योजना अपराधी को केवल दंड देने के लिए नहीं वरन कानून के दरबार में न्याय पाने के लिए आने वाली वादी प्रतिवादियों की प्रतिष्ठा एवं मान मर्यादा की रक्षा या उनके आधार को बचाए रखने के लिए बनाई गई। दूसरे शब्दों में ये सामाजिक गैर बराबरी को बनाए रखने के लिए है जिस पर पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। वर्तमान समय में मनु के दंड कानून का सबसे अच्छा उदाहरण पिछड़े शूद्र वर्ग की महिला भौमरी देवी है जिसका तथाकथित ऊंची जाति के एक व्यक्ति ने बलात्कार किया। उसने अपना मुकदमा जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय तक लड़ा, लेकिन उसके मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के एक जज ने कहा कि ऊंची जाति का कोई व्यक्ति नीची जाति की महिला का बलात्कार नहीं कर सकता। उसका अपराध केवल इतना था कि उसने राजस्थान में बाल विवाह का विरोध किया। पूरे देश में राजस्थान उच्च न्यायालय ही केवल एकमात्र ऐसा न्यायालय है जहां मनु की प्रतिमा स्थापित है। यह न्यायपालिका उच्च हो या निम्न के
अन्यायपूर्ण रूप को उजागर करता है, जो संवैधानिक कानून के बावजूद मनु के कानून में विश्वास करती थी। मनु ने प्रत्येक वर्ण के साथ उसका व्यवसाय निर्धारित कर उसे आनुवांशिक बनाया। चारों वर्णों के व्यवसायों के बारे में मनु कहता है, इस संसार को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है ने उनके लिए अलग अलग कर्तव्य तथा व्यवसाय का निर्धारण किया है, जो उसके मुख, भुजाओं, जांघों तथा पैरों से पैदा हुए हैं। ब्राह्मण के लिए उसने वेदों के अध्यापन, अपने एवं दूसरे के हित के लिए त्याग तथा शिक्षा देने एवं ग्रहण करने का कार्य सौंपा। 1 2 3 शुरू